आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉर्क कन्वर्टर कि ऑटोमोबाइल्स में टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, वो कैसे कार्य करता है और क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो असेंबली देख रहे हैं, ये पूरा टॉर्क कन्वर्टर है। इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम आगे जानेंगे कि क्या क्या इसके कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहले टॉर्क कन्वर्टर होता क्या है ये जानते हैं। टॉर्क कन्वर्टर का इस्तेमाल आमतौर पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ किया जाता है। मतलब जिन गाड़ियों में ऑटोमेटिक क्योंकि आजकल की गाड़ियों में आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम लगा हुआ आ रहा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम में आपने देखा होगा कि उस सिस्टम में ब्रेक पैडल और एक्सीलरेटर पैडल ही होता है, उसमें क्लच का इस्तेमाल किया नहीं जाता है। जैसे कि फ्लूइड कपलिंग में, या आपने फ्लूइड कपलिंग का एक एग्जांपल देखा था कि अगर हम एक पंखे में, एक फ़ैन में, जो इलेक्ट्रिक फ़ैन होता है उसमें सप्लाई देके उसको चलाएं और उसके सामने एक पंखा और रख दें जिसमें सप्लाई ना दें तो वो उसकी हवा से घूमने लगता है। तो उसी हिसाब से फ्लूइड कपलिंग काम करती है, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इसी प्रकार से जो टॉर्क कन्वर्टर होता है उसका भी कार्य होता है। बस इसमें टॉर्क कन्वर्टर में, फ्लूइड कपलिंग में और टॉर्क कन्वर्टर में अंतर क्या होता है कि जो फ्लूइड कपलिंग होती है वो केवल अपने सामने एम्पेलर और ये टरबाइन को घुमाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टॉर्क को एक तो कन्वर्ट करना होता है, दूसरा टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन भी करना होता है। ये टॉर्क कन्वर्टर का काम होता है। यह हाइड्रोलिक क्लच की तरह ही काम करता है। टॉर्क कन्वर्टर व्हीकल को अधिक टॉर्क देता है और उसका मल्टीप्लिकेशन करता है। ये टॉर्क कन्वर्टर का काम होता है। अब इसके कंपोनेंट के बारे में, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं कि इसके कंस्ट्रक्शन क्या क्या होते हैं, इसका कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जो है ये इम्पेलर है, जिसको हम पंप भी बोला जाता है। इधर ये जो है क्रैंकशाफ्ट के साथ ड्राइव लेके चलता है। बीच में यहाँ पर बेरिंग लगे हुए हैं जिनको थ्रस्ट बेरिंग बोला जाता है। ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये स्टेटर है। ये क्या है? ये स्टेटर होता है, क्योंकि एक स्टेशनरी पार्ट होता है इसलिए इसको स्टेटर बोला जाता है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वन वे क्लच है। वन वे क्लच का मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि वन वे क्लच जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में घूमता है, इसलिए उसको वन वे क्लच बोला जाता है। और ये फिर टरबाइन लगी हुई है जो इम्पेलर के द्वारा ड्राइव लेके चलती है फ्लूइड के द्वारा। उसके बाद फिर एक थ्रस्ट बेरिंग और लगी हुई है और ये एक कवर लगा हुआ है जो टरबाइन को ढक के रखता है। तो इसका जो फंक्शन है वो आगे हम समझते हैं कि कैसे ये कार्य करते हैं। अगर हम देखें तो इसमें इम्पेलर जो है वो पंप होता है। पंप इसमें हमेशा फ्लूइड भरा रहता है। जब क्रैंकशाफ्ट से लेकर जब पंप ड्राइव लेता है तो इसको इस फिगर में समझते हैं कि कैसे ये कार्य करता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है पंप है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पंप है, पंप की, और ये पूरा ये जो है ये इसको पूरा टॉर्क कन्वर्टर बोला जाता है। तो जो ये पंप है, पंप में फ्लूइड भरा रहता है। फ्लूइड भरने से क्या होता है, जब पंप जो है क्रैंकशाफ्ट के, या इम्पेलर भी हम इसको बोलते हैं, ये क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव लेता है। ड्राइव लेने के बाद जो फ्लूइड है वो फ्लूइड कहाँ पहुँचता है, वो टरबाइन में पहुँचता है। जब वो टरबाइन की विंग से या जो उसके ब्लेड हैं उनसे टकराता है तो उसमें टकराने से क्या होता है, उसमें मोशन हो जाता है, मोशन आता है। मोशन आने से वो घूमता है। तो जब वो घूमता है तो जो पंप के आरपीएम थे उससे थोड़ा सा ज़्यादा उसके आरपीएम हो जाते हैं। अब हम कहते हैं यहाँ पर कि ये टॉर्क को कन्वर्ट करता है। टॉर्क तो इसने कन्वर्ट कर दिया क्योंकि पंप घूमा, पंप घूमने से टरबाइन घूमी, तो वो एक यूनिट बनकर काम करने लग जाते हैं। अब टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? बीच में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है जिसको स्टेटर बोला जाता है। इस स्टेटर में वन वे क्लच लगा हुआ होता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। वन वे क्लच एक ही डायरेक्शन में इसको घूमने की अनुमति देता है, क्योंकि अगर ये दूसरी डायरेक्शन में घूम ही नहीं सकता है।
तो जब टरबाइन से जो फ्लूइड वापस कहाँ जाता है, जब पंप में जाएगा तो उसके बीच में क्या लगा है, स्टेटर लगा है। तो जब फ्लूइड स्टेटर में जाएगा तो स्टेटर में भी क्या होता है, ब्लेडें बनी हुई होती हैं, उसका डिजाइन इस प्रकार से होता है। तो जब इसमें उसमें जब ये जो टरबाइन से जब फ्लूइड निकलता है वो एक एंगल में निकलता है। जब वो एंगल से निकलेगा, जब वो टरबाइन इसमें स्टेटर से जाएगा, तो जब वो वापस से पंप में जाएगा तो पंप के आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है वो क्योंकि उसी डायरेक्शन में वो पंप घूम रहा है। और पंप के ऊपर जब इसका प्रेशर पड़ता है, स्टेटर से जो फ्लूइड निकल रहा है उसका प्रेशर बनता है, तो पंप के आरपीएम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो स्टेटर का जो वर्क होता है वो यही होता है कि टॉर्क का मल्टीप्लिकेशन करना, टॉर्क को बढ़ा देना। तो ये स्टेटर का काम होता है। तो टॉर्क कन्वर्टर का काम क्या है कि टॉर्क को कन्वर्ट करना और टॉर्क को बढ़ाना। ये एक जैसे जो रेशियो होता है इसका, अगर ये इसके जो आरपीएम है या टॉर्क है वो उसको 2 या 3 गुना ये बढ़ा देता है। ये टॉर्क कन्वर्टर का काम होता है। और ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये ट्रांसमिशन की इनपुट शाफ्ट है और यहाँ पर ये ट्रांसफर केस है। और यहाँ पर ये जो बीच में आप देख रहे हैं ये वन वे क्लच होता है, जो कि शाफ्ट ये क्योंकि इसके साथ ही वन वे क्लच के साथ ही शाफ्ट लगी हुई होती है, ड्राइव शाफ्ट लगी हुई होती है। तो उसके द्वारा वो ड्राइव फिर शाफ्ट को मिलती है, जिससे वो ट्रांसमिशन सिस्टम में जाके उसको घुमाती है। तो इसका जो मेन कंट्रोल होता है, क्योंकि ब्रेक क्लच इसमें होता नहीं, जब हम ब्रेक दबाते हैं, ब्रेक दबाने से क्या होता है, इसके आरपीएम कम हो जाते हैं। क्योंकि इंजन के आरपीएम कम होंगे तो इंजन का आरपीएम कम होने से, क्योंकि एक्सीलेटर से ब्रेक दबाएंगे तो एक्सीलेटर से पाँव हटेगा, तो इंजन का आरपीएम कम होंगे तो फ्लूइड का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। कम होने से क्या होगा, उसके आरपीएम कम होंगे। तो इस प्रकार से इसमें क्लच की आवश्यकता नहीं होती है। यही इसमें क्लच का काम करता है और टॉर्क भी कन्वर्ट करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को टॉर्क कन्वर्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।